ये देश का चुनाव हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है, लेकिन इसके साथ साथ ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव भी है। और जो लोग साथी जान रहे होंगे वो जानते होंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को भी खतरा पैदा कर दिया है। संविधान को भी ये बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, जहां ये हमारे आपका भविष्य का चुनाव है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी चुनाव हमारा आपका है। ये संविधान वही है जो हमें अधिकार दिलाता है। ये संविधान वही है जो हमें न्याय दिलाता है। ये संविधान समय समय पर हमें आगे बढ़ने का मौका देता है। और सच्चाई तो ये है कि ये संविधान हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ हमारे और आपके लिए संजीवनी है। 10 साल का बीजेपी का कार्यकाल देखा है। हमारे लोगों ने अब तो जान लिया होगा कि 10 साल में इनकी हर बात झूठी निकली है, हर वादा इनका झूठा निकला। और जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पाते हैं कि 10 साल में हमारे किसानों को कोई लाभ सरकार ने नहीं पहुंचाया। जो लोग कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन हमारे किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। न खेत को पानी दे पाए, न समय पर खाद दे पाए, और न कीटनाशक दवाइयां दी। और जब कभी भी हमारा किसान अगर खाद और डीएपी के लिए गया है तो डीएपी तभी मिली जब उससे नैनो यूरिया खरीदवा ली। और जब किसान देखता है कि 10 साल में उसको लाभ नहीं पहुंचा पाई सरकार, जहां उसके लाभकारी मूल्य देना था फसलों के लिए, वहीं हमारे किसानों को संकट में डाल दिया। ये अग्निवीर नौकरी आधी अधूरी नौकरी है। ये कोई पूरी नौकरी नहीं है, पक्की नौकरी नहीं है। हमारा नौजवान जो दौड़ करके तैयारी करता था फौज की, वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहनना चाहता था। ये अग्निवीर नौकरी जो 4 साल की है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय सरकार बनेगी 4 जून को अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होगी, बल्कि फौज की नौकरियों को बढ़ा करके, और जो सरकारी नौकरियां 30 लाख खाली हैं, उन 30 लाख नौकरियों को और फौज की नौकरी बढ़ा करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम आने वाले समय में होगा। बताओ कितने साल से सरकार है बीजेपी की? अगर दिल्ली की 10 साल की है और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार है, तो बताओ कितने साल हो गए सरकारों में इनको? लगभग 17 साल सरकार में हो गए। बताओ 17 साल की सरकार में अगर किसी के गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया हो तो बता दो सरकार की तरफ से। कोई बदलाव नहीं आया। और जहां बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई, और महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। आपने अखबार में पढ़ लिया होगा, और अब तो सबको जानकारी हो गई है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उन्हें बीमारी भी होगी, दिल की भी बीमारी हो सकती है, जल्दी हार्ट अटैक भी हो सकता है। और जब ये जानकारी आ गई तो कंपनी वाले कहते हैं कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है वो हम वापस ले लेंगे। हमें कोई बताए जो वैक्सीन शरीर में चली गई वो वापस कैसे ली जाएगी? कोई अगर व्यवस्था हो तो हमें बता दो। और न केवल वैक्सीन लगवाई इन्होंने, हमें आपको तो लगवाई, खाकी वर्दी पहनने वाले और अधिकारियों को तो जबरदस्ती लगवा दी। वो लगाना नहीं चाहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती लगा दी। और अब तो जानकारी वो भी मिल गई होगी कि वैक्सीन वालों से इन्होंने चंदा वसूल लिया। जब कभी भी हम लोगों को सरकार में मौका मिला है तो हम लोगों ने लगातार काम कर करके दिखाया है। अगर हमें कहीं
अस्पताल बनाना पड़ा होगा तो अस्पताल बनाया है। यही सड़क जो वाराणसी को जोड़ती है समाजवादियों ने बनाई है। तमाम पुल बनाए हैं, बिजली का कारखाना बनाया, बिजली के कारखाने से लेकर के और जो सुविधाएं हो सकती हैं एम्बुलेंस की, पुलिस की, वो भी दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज को बनाने से लेकर के और तमाम क्षेत्र का विकास करने का काम किया है। ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जो आज भी चल नहीं पा रहा है। जो ट्रॉमा सेंटर बना दिया था इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ दिया था कि आने वाले समय में यहां पर हमारे गरीबों का इलाज हो जाएगा, दवाई मिल जाएगी, लेकिन आज भी वो नहीं चल पा रहा है। इसी तरह चाहे बस स्टैंड बनाया हो, वो भी सरकार नहीं चला पाई है। जितने भी काम दिए थे वो सब के सब अधूरे हैं। कन्हेर परियोजना जो दी थी जिससे वहां के आदिवासी भाइयों को, किसानों को मदद मिल जाती, पानी का इंतजाम हो जाता, लेकिन जितना समाजवादियों ने बनाया उसके आगे इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है।